ना ये डेटा काफी ज्यादा छोटा है। इस वे में है ताकि आप बिगिनर्स हो या फिर थोड़ा बहुत आपको एक्सेल आता है तो भी आप इस डेटा के थ्रू पाइवट टेबल को बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। देखो इसमें क्या क्या चीजें मैंने ऐड ऑन की है। एक हमारा एम्प्लॉय आईडी जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बाद डेट की किस किस डेट में हमारी सेल हुई है, सेल्समैन हमने यहाँ पे डाला है, प्रोडक्ट डाला है, क्वांटिटी, डिपार्टमेंट के कौन कौन से डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, कौन कौन से स्टेट से रिलेटेड है और उनसे रिलेटेड क्या क्या सेल जनरेट हुई है। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े जरूरी है कि आप एक टर्म को अच्छे से समझ लें। अगर आपसे सवाल किया जाए कि पाइवट टेबल क्या है और उसका रोल प्ले क्या है तो आप क्या जवाब दोगे? देखो पाइवट टेबल एक्सेल का एक इंपॉर्टेंट टूल है जिसकी मदद से आप बड़े से बड़े डेटा को बड़ी आसानी से समराइज कर सकते हो और जो भी आपके सीनियर है या सुपरवाइजर है उनके सामने एक प्रॉपर रिपोर्ट में जैसा उनको चाहिए उस वे में उनके पास फॉरवर्ड या फिर रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो सवाल का आंसर तो क्लियर हो गया होगा कि पाइवट टेबल का क्या यूज है, डेटा समराइज करने के लिए और उसे एक रिपोर्ट फॉर्म में टू द सीनियर या टू द सुपरवाइजर को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब यहाँ पे जो हमारे पास डेटा है इस डेटा को हम पाइवट टेबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले तो आपका जो भी डेटा है उसको पूरा आपको सेलेक्ट करना है। देखो अब यहाँ पे मैंने छोटा सा डेटा बनाया तो मैं माउस की मदद से भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, राइट। लेकिन मान लो आपके पास 200 लोग का डेटा है या फिर बहुत बड़ा डेटा है तो अगर आप इसे ऐसे सेलेक्ट करोगे तो आपको काफी दिक्कत होगी। तो आपको क्या करना है, ऊपर सेलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करना है और डाउन एरो की दबाना है ताकि डाउन में जहां तक डेटा फैला है वहां तक सेलेक्ट हो जाए और फिर आपको राइट एरो की प्रेस करनी है ताकि राइट में जहां तक डेटा फैला हुआ है वहां तक सेलेक्ट हो जाए। इस तरीके से आपका जो पूरा डेटा है वो सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आपको सिंपल इंसर्ट ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे आप देखेंगे आपको पाइवट टेबल का ऑप्शन मिलता है, आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिखाएगा कि आपकी रेंज है जो इसने सेलेक्ट कर ली है और आपका जो है पाइवट टेबल का रिपोर्ट है वो आपको नई वर्कशीट पे चाहिए, यानी कि अभी शीट 1 खुला हुआ है। अगर मैं न्यू वर्कशीट करूंगा तो यहाँ पे एक नई शीट आएगी जिसमें मुझे एक फ्रेश पाइवट टेबल मिलेगा और अगर मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट करूंगा तो मुझे यहीं पे रिजल्ट मिल जाएगा। तो अगर हमने इसे यहीं एग्जिस्टिंग वर्कशीट कर दिया तो यहाँ पे काफी ज्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा। तो हम इसे क्या करेंगे, न्यू वर्कशीट और सिंपली इस पे ओके करेंगे। अब जब आप पाइवट टेबल इस तरीके से सेलेक्ट कर लोगे तो आप देखोगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ रहा है और यहाँ पे लिखा है टू बिल्ड अ रिपोर्ट चूज फील्ड्स फ्रॉम द पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट। देखो यहाँ पे आपकी रिपोर्ट रेडी होगी और यहाँ पे आपको एक पाइवट टेबल फील्ड मिल जाएगा। सबसे पहले पाइवट टेबल फील्ड है क्या इसको समझो। आपके जितने भी कॉलम्स है, जैसे मैं बात करूं यहाँ पे जितने भी कॉलम्स है, एम्प्लॉय आईडी, डेट, सेल्समैन, प्रोडक्ट वगैरह जो भी है वो सब देखो यहाँ पे एक सेक्शन वाइज रिप्रेजेंट हो गया। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे सब के सब यहाँ पे आ गए और इसके बाद यहाँ पे आपको 4 सेक्शन मिलते हैं। एक मिलता है फिल्टर का, एक मिलता है कॉलम का, एक मिलता है रो का, एक मिलता है वैल्यू का। अब यहाँ पे एक टर्म को समझना, मैंने बोला बड़े से बड़े डेटा को आप समराइज कर सकते हो। कहने का मतलब आपके पास इतना बड़ा डेटा है, ये रहा, लेकिन आपका जो सीनियर वो आपसे क्या कह रहा है कि मेरे को इतना सारा डेटा नहीं चाहिए। उसने आपसे एक सिंपल सवाल करा कि मुझे ये बताओ कि किस डिपार्टमेंट में कितनी सेल हुई है। अब आपको सिर्फ इतना करना है और यहाँ पे सिर्फ आपको 2 ही चीजें बतानी है, एक डिपार्टमेंट बताना है, एक सेल बताना है। तो वो काम आप पाइवट टेबल से बड़ी आसानी से कर सकते हो। कैसे? देखो ये रहा डिपार्टमेंट, इसको हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके मैंने डाल दिया रो वाली फील्ड में। देखो सिर्फ क्लिक किया और यहाँ रो वाली फील्ड में डाल दिया। तो यहाँ पे 3 जो हमारे डिपार्टमेंट है, एक है बैग का, एक इलेक्ट्रॉनिक का, एक गारमेंट का, वो यहाँ पे आ गया। और दूसरा उन्होंने क्या बोला मुझसे कि इन डिपार्टमेंट में कितनी सेल हुई। तो मैंने ये सेल वाला सेक्शन पकड़ा और इसे उठा के डाल दिया वैल्यूज में। अब देखो बड़ी ही आसानी से यहाँ पे अगर मैं करता तो आप यहाँ पे देखो कितनी सारी यहाँ पे सेल्स है मेरे पास, कितने सारे हैं। अब उनको अलग अलग छांटो, फिर उनका सेल्स निकालो, एडजस्ट करो, कितना कॉम्प्लेक्स होता। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कितना सिंपल हुआ कि बैग्स की जो टोटल सेल है वो है 1,65,000, इलेक्ट्रॉनिक की जो टोटल सेल है वो है इतने। में से थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आपको देखने में आसानी होगी। तो इलेक्ट्रॉनिक की जो टोटल सेल है वो है इतनी, गारमेंट में टोटल सेल है इतनी और टोटल जो हमारी सारी डिपार्टमेंट की सेल है वो है इतनी, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। अब इसी के बाद अगर आपको कंप्लीट डेटा देखना है तो इसका एक शॉर्टकट होता है कि इस वाले सेल पे, इलेक्ट्रॉनिक वाले सेल पे हमने यहाँ डबल टैप किया। जैसे ही आप डबल टैप करोगे आप देखोगे सारे डिपार्टमेंट का जो कंप्लीट डेटा है वो आपके सामने आ जाएगा। किस डेट में क्या सेल हुई है, कैसा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड वो सब आपके सामने आ गया। इसी तरीके से दोबारा इसमें गए, आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं दोबारा आपको बता दूं। जैसे बैग से रिलेटेड मुझे सारा सेल देखना है, 1,65,000 की जो ये सेल है वो क्या क्या है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और इस पर डबल टैप करना है, 1 2। जैसे मैंने किया यहाँ पे मुझे बता देगा कि एम्प्लॉय आईडी ये और इस सेल्समैन ने इतनी तारीख को ये सारा सामान बेचा है बैग्स की कैटेगरी में, जो मिला के
1,65,000 बनता है। सो आई होप कि इतना सा ही प्रैक्टिकल देख के आपको ये कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा कि अगर आपको सिर्फ इस तरीके से भेजना है कि बैग्स में इतना, इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना, गारमेंट्स में इतना, तो ये आ गया हमारे डिपार्टमेंट वाइज सेल। और इंडिविजुअल भी भेजना है तो भी आप इंडिविजुअल इसका सेल निकाल के अलग भेज सकते हो, इसका अलग भेज सकते हो, और अगर आपको इसका भी भेजना है गारमेंट का तो वो भी भेज सकते हो। तो पॉइंट आपको समझ में आया कि पाइवट टेबल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी टर्म से क्लियर हो गया होगा। अब देखो ये तो स्टार्टिंग व्यू है, अभी इसमें हम काफी सारी चीजें समझने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर मुझे अब इसे हटाना है तो मैं इसे कैसे हटाऊंगा। देखो जब आप इस पे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा रिमूव सम ऑफ सेल्स, एक आप यहाँ पे क्लिक करके हटा सकते हो, या फिर आप इस पे भी राइट क्लिक करोगे तो भी आपको मिलेगा रिमूव फील्ड, या फिर इससे भी शॉर्टकट जो ज्यादातर यूज करते हैं, मैं भी यूज करता हूं, इसे पकड़ो और ऊपर कर दो, ये हट जाएगा। इसी तरीके से बात करें डिपार्टमेंट की, डिपार्टमेंट भी हटाना है, सिंपल सेलेक्ट किया, यहाँ पे कर दिया, ये हट गया। अब आपका पाइवट टेबल फील्ड जो है वो प्रॉपर क्या हो गया, खाली हो गया, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। अब यहाँ पे आप एक चीज और नोटिस करो कि ये जो हमारा पाइवट टेबल फील्ड है, जब भी मैं बीच में क्लिक करता हूँ तो गायब हो जाता है। फिलहाल मैं कोई डेटा ले लेता हूँ यहाँ पे दोबारा से आपको समझाने के लिए कि ये रहा डिपार्टमेंट और ये रहा सेल्स, ठीक है। अब मान लो कि ये जो पाइवट टेबल फील्ड है जब भी आप साइड में क्लिक करोगे गायब हो जाता है, लेकिन अगर गलती से आपने यहाँ पे जो क्लोज का साइन है इस पे क्लिक कर दिया तो आप कहीं पे भी क्लिक कर लो ये वापस नहीं आएगा। तो उस केस में आप इसे वापस कैसे लाओगे। काफी जो बिगनर्स है वो इसी में काफी दिमाग खराब करते हैं अपना। देखो सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ पे जाना है, जाने के बाद यहाँ जाओ एनालाइज ऑप्शन में, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको फील्ड लिस्ट का, देख पा रहे हैं आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे जो आपकी फील्ड लिस्ट है वो यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे इतना टर्म तो आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन अभी जो मेन टर्म होता है जिसमें ज्यादातर बिगनर्स कंफ्यूज होते हैं वो है इन फील्ड्स को समझना। फिल्टर में कौन सा डेटा डाले, कॉलम में कौन सा डाले, रो में कौन सा डाले, वैल्यू में कौन सा डाले, इसे जरा समझते हैं। देखो अब ये डिपार्टमेंट मैंने ऐसे डाला तो ये ऐसे आ रहा है, तो देखने में काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर इसे डिपार्टमेंट को उठा के मैं डाल दूं कॉलम में तो ये डिपार्टमेंट कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखो बैग्स, इलेक्ट्रॉनिक, गारमेंट और ग्रैंड टोटल, ये आ गया इस तरीके से। और इसी के साथ मान लो जो मेरे ये सेल्समैन है इसको उठा के डाल देता हूं मैं रो में, तो यहाँ पे आ गया इस फॉर्मेट में। आप जरा समझो इसे, ये रहा ब्रजेश, ये रहा फरहान, हर्ष, जय, कबीर, कपिल, ये सब यहाँ पे आ गए। कहने का मतलब क्या है, वो हेडिंग्स या फिर हम बात करें वो कॉलम्स जिनका डेटा जो है वो काफी ज्यादा लेंथी है। कहने का मतलब अभी सेल्समैन है, अगर मैं सेल्समैन को उठा के डाल दूं कॉलम्स में तो आप देखोगे काफी ज्यादा वाइड डेटा हो जाएगा, काफी ज्यादा लंबा हो गया, तो कंजेस्टेड लग रहा है ना। तो आप इसे क्या करो, सेल्समैन को उठा के डाल दो रो में, तो अब यहाँ पे हो गया इजी, ठीक है। और रही बात यहाँ पे सेल्स की, तो ये आ रहा है हमारा सेल्स, यहाँ पे कॉलम में आ रहा है सिंपल, बट डिपार्टमेंट में देखने में मुझे मजा नहीं आ रहा। मतलब ऐसा हो रहा है कि बैग वाला इधर आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वाला इधर, गारमेंट में इधर, और ये ऐसा आ रहा है, तो फील नहीं आ रहा। तो हम क्या करते हैं, डिपार्टमेंट को उठा के डाल देते हैं फिल्टर में। अभी देखो डेटा काफी कॉम्पैक्ट हो गया। अब इसको जरा एनालाइज करना, यहाँ पे डिपार्टमेंट आ रहा है ऑल, तो सारे के सारे जितने भी एम्प्लॉइज है सबका डेटा आ रहा है। अब यहाँ पे फिल्टर का मतलब क्या होता है ये आपको अच्छे से पता है। फिल्टर मतलब ये होता है कि अपने हिसाब से डेटा को एनालाइज करना या फिर व्यू करना। अभी यहाँ डिपार्टमेंट में ऑल चूज है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैंने बोला मुझे सिर्फ और सिर्फ बैग्स का डेटा देखना है, मैंने किया ओके। तो सिर्फ और सिर्फ किसका डेटा आ रहा है मेरे पास, बैग का डेटा आ रहा है। किसकी वजह से, फिल्टर की वजह से। फिल्टर मैंने किसको किया, डिपार्टमेंट को, और डिपार्टमेंट आ गया हमारा अपर सेक्शन में। इसी में चलते हैं, मैंने बोला सिर्फ और सिर्फ डेटा मुझे किसका देखना है, इलेक्ट्रॉनिक्स का, ओके कर दिया। सिर्फ और सिर्फ डेटा किसका आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक का। इलेक्ट्रॉनिक में टोटल सेल हुई हमारी कितनी, इतनी। फिर हम इसमें गए, हमने बोला सिर्फ और सिर्फ गारमेंट का डेटा देखना है, तो ये आ गया इस तरीके से। और सेम लाइक इसी तरीके से आप ऑल कर दोगे तो सबका डेटा आ जाएगा आपके सामने, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। इतना टर्म क्लियर। अब यही चीज अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे को डेटा का जो सेल है, मतलब जो मुझे सेल्स देखनी है, वो मुझे डिपार्टमेंट के बेसिस पे नहीं देखना, मेरे को स्टेट के बेसिस पे देखना है। मतलब हमने 3 स्टेट लिया है, एक यूपी है, एक दिल्ली है, एक पंजाब है, राइट। तो यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं है, इसको हटा देता हूँ। देखो फिल्टर हट गया यहाँ से, और स्टेट को उठा के मैंने फिल्टरेशन में डाल दिया। अब यहाँ पे सारे स्टेट का डेटा बता रहा है, मैंने क्या सिर्फ दिल्ली सेलेक्ट और ओके कर दिया। सिर्फ और सिर्फ किसका डेटा आ रहा है, दिल्ली का। और फिर मैं यहीं पे ही गया और फिर मैंने यहाँ पंजाब सेलेक्ट किया, ओके किया। सिर्फ और सिर्फ किसका डेटा आ रहा है, पंजाब का। फिर हम इसी में गए और क्या, यूपी। और अब मुझे सिर्फ किसका डेटा दिखाई दे रहा है, यूपी का। सो आई होप कि ये जो 4 सेक्शन है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। सबसे सिंपल है कि जो भी आपका डेटा है, मतलब रो वाइज या कॉलम वाइज, उसको इसमें डाल दो। जिसमें कॉम्पैक्ट लग रहा है रो में तो रो में, जिसमें कॉलम में कॉम्पैक्ट लग रहा है तो कॉलम में।
अगर हम सेल्स की बात करें जो कि डिजिट वैल्यू है तो सीधा सीधा किस में आएगा, वैल्यूज में। और जिसके बिहाफ पे भी आपको फिल्टर अप्लाई करना है, चाहे वो डिपार्टमेंट हो, स्टेट हो, तो उसको डाल दो आप किस में, फिल्टरेशन में। तो हमने फिल्टरेशन में डाल दिया और डेटा एनालाइज करना हमारे लिए आसान हो गया। अब यहाँ पे जो भी हम डेटा को व्यू कर रहे हैं वो किसके बिहाफ पे कर रहे हैं, हम सेल्समैन के बिहाफ पे कर रहे हैं। अब करते हैं प्रोडक्ट के बिहाफ पे। तो मैं सेल्समैन को हटा दे रहा हूँ यहाँ से और प्रोडक्ट को लिया मैंने, डाल दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स जो कि हमने यूपी स्टेट में बेचा हुआ है उसकी लिस्ट हमारे सामने आ रही है। मैं यहाँ पे जाके ऑल करूंगा तो आपको पता है क्या होगा, सारे के सारे प्रोडक्ट का डेटा आ जाएगा। अब मुझे ये देखना है कि ये जो मैंने कंप्यूटर है उसकी कितनी क्वांटिटी सेल की है या फिर हेडफोन्स की कितनी क्वांटिटी सेल हुई है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको लेता हूँ यहाँ पे सिंपल, और मैं इसे दोबारा रो में डाल दूंगा। तो आप देखो यहाँ पे मुझे शो कर रहा है कि कंप्यूटर की कितनी क्वांटिटी सेल की है, 2, जिसकी वैल्यू है 90,000, और एक बंदे ने सेल किया है जो कि है 2.5 लाख रुपए। आप नोटिस कर पा रहे होंगे यहाँ पे, लेकिन ये इतना ज्यादा कॉम्पैक्ट आपको नहीं लग रहा होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो इनके सेल्समैन है उसको हम यहाँ पे पकड़ेंगे और ड्रैग करके यहाँ पे डाल देंगे। अब यहाँ पे आप नोटिस करो कि ये हमें बता रहा है कि जो कंप्यूटर की सेल है वो है टोटल 3,40,000 की, जिसमें से राजेश ने 2 कंप्यूटर सेल किए हैं और कबीर ने 5 कंप्यूटर सेल किए हैं। अगर आपको डेटा इससे भी ज्यादा बेटर फॉर्मेट में चाहिए तो आप यहाँ पे क्या करोगे, जाओगे यहाँ पे डिजाइन वाले ऑप्शन में और यहाँ पे मिलता है रिपोर्ट लेआउट। आपको यहाँ जाके कर देना शो इन आउटलाइन फॉर्म। जैसे आप ये करोगे तो आप देखोगे इसका सेक्शन बढ़ जाएगा। ये रहा प्रोडक्ट का सेक्शन, ये रहा क्वांटिटी का सेक्शन, ये रहा सेल्समैन का सेक्शन, और ये रहा सम ऑफ सेल्स। इसमें आप नोटिस करो कि आपको 2-2 सेल दिखा रहा है। एक बार दिखा रहा है यहाँ पे 90,000, फिर दोबारा 90,000 दिखा रहा है। आप चारों एक ही बार दिखे तो यहाँ पे सब टोटल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सब टोटल। इसमें जाओ और डू नॉट शो सब टोटल पे क्लिक कर दो। अब ये एक ही बार वैल्यू को शो करेगा। आप देखो राजेश 90,000, कबीर 25,000, इस तरीके से क्या कर रहा है, शो कर रहा है। इसके साथ ही अगर ये दोबारा से आपको वापस चाहिए तो आप यहाँ पे कर दो शो ऑल सब टोटल्स एट बॉटम ऑफ ग्रुप। ये करोगे तो यहाँ पे बॉटम में आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आ गया और ये आ गया, और इसका जो कंप्यूटर टोटल है वो यहाँ पे आ गया कि टोटल सेल कितनी हुई है, 3,40,000। इसी तरीके से आप सबका डेटा यहाँ पे आसानी से एनालाइज कर सकते हो, और डेटा को आपको भेजना है तो आप इसे सिंपल वे में भेज सकते हो। इवन अगर आपको टेबल का फॉर्मेट भी चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो बड़ी आसानी से। अब यहाँ पे हमारे पास डेटा है, इसको हम छोटा डेटा ले लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो दिल्ली में आई थिंक कम सेल हुई है तो हम दिल्ली सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आपको इससे भी ज्यादा अच्छे फॉर्मेट में से व्यू करना है तो यहाँ पे दोबारा रिपोर्ट लेआउट में जाएंगे और इसे कर देंगे शो इन टेबुलर फॉर्म। जैसे आप ये करोगे तो थोड़ा सा और यहाँ पे कस्टमाइज हो जाएगा जो कि आप देख पा रहे हो। और इसके साथ ही सब टोटल में जाके डू नॉट शो सब टोटल पे क्लिक कर दो। आपका डेटा यहाँ पे प्रॉपर वे में फिल्टर हो जाएगा कि प्रोडक्ट हमारा जीन्स है जिसकी 100 क्वांटिटी बिकी है, किसने बेची है, निशांत ने। सेल कितनी हुई, इतनी। जॉगर्स 300 पीस बेचे हैं, किसने, प्रिया ने, इतनी सेल हुई, टोटल इतना हुआ। अगर आपको इसके फॉर्मेट को चेंज करना है आप यहीं पे जाओगे, आपको अलग अलग फॉर्मेट मिल जाएगा यहाँ पे। जैसे ये वाला फॉर्मेट ले सकते हो, ये ले सकते हो, या फिर ये ले सकते हो। जो भी फॉर्मेट आपको बेटर लग रहा है आप वो फॉर्मेट यहाँ से चूज कर सकते हो। ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। इसके साथ ही अगर इसमें कोई और एडिटिंग अप्लाई करनी है तो आप यहीं पे जाके ऑल बॉर्डर कर दो। तो जो भी आपको इसमें चेंजेस करने हैं, जितनी अच्छी एडिटिंग अप्लाई करनी है करा, और इसको फिर हमने क्या किया, अपने सीनियर या सुपरवाइजर को सेंड कर दिया। सो आई होप कि इससे रिलेटेड काफी टर्म्स आपको क्लियर हो गई होगी। जैसे कि यहाँ पे रिपोर्ट लेआउट में आउटलाइन फॉर्म, टेबुलर फॉर्म का यूज करके आप इसे और कॉम्पैक्ट बना सकते हो। या फिर हम बात करें सब टोटल, अगर 2-2 आ रहा है उसको हटाना है तो डू नॉट शो सब टोटल कर दिया, तो उससे ये थोड़ा और ज्यादा इजी और कॉम्पैक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट टर्म की तरफ कि जो हमारा सेल्स है उसको अगर हमें परसेंटेज में शो करना है तो आप कैसे करोगे। उसको करने के लिए बिल्कुल हमें यहाँ पे फ्रेश चाहिए ताकि मैं स्टार्टिंग से आपको समझा सकूं। इन सभी चीजों को मुझे एक ही बार में रिमूव करना है। अब वैसे तो मैंने आपको बताया कि ऐसे ऐसे करके रिमूव कर लो, लेकिन शॉर्टकट में एक ही बार में करना है तो आप कैसे करोगे। आपको एनालाइज ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे देखो क्लियर का ऑप्शन मिलता है आपको, इसमें जाओ और क्लियर ऑल पे क्लिक कर दो, सब कुछ एक ही बार में हट जाएगा। अब यहाँ मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ जो कि है सेल्स को परसेंटेज वाइज शो करना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट को ले लिया हमने रो में, ये आ गए हमारे प्रोडक्ट, और इसके बाद जो सेल्स है उसको हमने ले लिया यहाँ पे वैल्यूज में। और यहाँ पे हम एक फिल्टरेशन लगा देते हैं जो कि है डिपार्टमेंट का, ताकि इतना सारा डेटा ना हो, कम से कम हो जिसे हम समझ सके। तो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स चूज किया और ओके किया, तो ये आ गया इलेक्ट्रॉनिक्स का डेटा। अब मुझे देखना है कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में टोटल सेल हुई है मेरी इतनी, तो इसमें कंप्यूटर ने कितना परसेंट सेल है, हेडफोन का कितना परसेंटेज में सेल है, कीबोर्ड ने कितना परसेंट सेल किया है। तो इस पूरे ग्रैंड टोटल में इन सब का क्या परसेंटेज रहा है, ये आप कैसे करोगे।
इसके लिए आपको यहाँ पे कहीं पे भी पाइवट टेबल में क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ देखो ऑप्शन मिलता है आपको शो वैल्यू एज, यहाँ पे जाना है और परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल के बेसिस पे देखना है ना मैं परसेंटेज, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो अगर हम बात करें जो ग्रैंड टोटल हमारा 100% है, इसमें से कंप्यूटर की सेल है 43.98%, हेडफोन 1.94%, लैपटॉप का इतना है, मॉनिटर का इतना है, तो सारा टर्म यहाँ पे आ जाएगा। अब इसी के साथ एक और सवाल आता है कि चलो ये तो परसेंटेज में दिखा दिया, लेकिन हमें एक्चुअल जो सेल है वो भी दिखानी है, तो वो कैसे दिखाएंगे? तो इसके लिए क्या है, दोबारा से सेल को पकड़ो और सम ऑफ सेल में डाल दो। मतलब आप एक ही यहाँ पे हेडिंग को दो बार भी यूज कर सकते हो। जैसे आपने देखा, एक हमने सम ऑफ सेल डाला और दोबारा हमने सम ऑफ सेल उसके अंदर डाल दिया, तो ये आ गया वैल्यू बेसिस पे और ये आ गया किसके बेसिस पे, परसेंटेज बेसिस पे। तो इस तरीके से अगर हमें परसेंट में डेटा को रिप्रेजेंट करना है तो वो काम भी आप ऐसे कर सकते हो। अब दोबारा से इन सब फील्ड को हम रिमूव करते हैं। कैसे करेंगे, दोबारा जाएंगे एनालाइज ऑप्शन में और यहाँ पे क्लियर में जाना और कर देना क्लियर ऑल, सब कुछ हट जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म को समझते हैं, वो होता है जो ब्लैंक सेल आते हैं, वहां पे अगर हमें कोई डेटा रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे। कंफ्यूज हो रहे हो, कोई बात नहीं, मैं क्लियर करता हूँ आपको। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम ले लेते हैं प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट लेने के बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं डिपार्टमेंट। तो ये रहा डिपार्टमेंट, हमने डाल दिया कॉलम में, ये आ गया डिपार्टमेंट, और यहाँ पे हमने ले लिया सेल। इस तरीके से हम इस डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से, और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे होम में और ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। ये रहा। अब यहाँ पे देखो कॉलेज बैग का एग्जांपल ले, तो यहाँ पे बैग्स की कैटेगरी में तो ये बिका है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में तो आता नहीं, गारमेंट्स में तो आता नहीं, तो यहाँ पे काफी ब्लैंक सेल्स आ रहे हैं। अब अगर इन ब्लैंक सेल्स में आपको कोई डेटा रिप्रेजेंट करना है, लाइक नॉट एप्लीकेबल हो गया, जीरो हो गया, या फिर नो डेटा हो गया, कुछ भी आपको रिप्रेजेंट करना है, ब्लैंक नहीं छोड़ना चाह रहे इसे, तो आप कैसे करोगे? इसके लिए सिंपली आपने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है पाइवट टेबल ऑप्शंस, आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा है फॉर एम्प्टी सेल शो, ये खाली सेल्स है, इसमें आप क्या शो करना चाह रहे हो? मैंने बोला नॉट एप्लीकेबल, तो NA डाल दिया मैंने और ओके कर दिया। अब देखो सब में क्या आ गया, नॉट एप्लीकेबल आ गया। हम इसे सेंटर लाइन कर देते हैं, यहाँ पे पूरे को डेटा को सेलेक्ट करके हमने क्या किया, सेंटर लाइन, तो ये इस तरीके से आ गया। अब मान लो इसकी जगह मुझे जीरो शो करना है, तो दोबारा क्या करेंगे, राइट क्लिक किया, पाइवट टेबल ऑप्शंस में गए और यहाँ पे फॉर एम्प्टी सेल शो, इसको काटा, लिख दिया जीरो और कर दिया हमने ओके। तो इसमें हमारी जीरो सेल हुई है। इसी की जगह आपको कुछ और शो करना है तो आप वो भी यहाँ पे शो कर सकते हो। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ, जो कि है डिपार्टमेंट वाइज डेटा के साथ सेल्स को रिप्रेजेंट करना। देखो सबसे पहले इन सबको हटाना है, दोबारा क्या करेंगे, एनालाइज ऑप्शन में गए, क्लियर में गए, क्लियर ऑल कर दिया। अब यहाँ पे नोटिस करो आप, मैं डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करके ले आता हूँ रो में, तो ये रही हमारी डिपार्टमेंट, और इसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट है इसको उठा के ले आते हैं इसी में, ये ले आए, और सेल्स को हम ले आते हैं इसके सामने, ये आ गया इस तरीके से। इसको थोड़ा और अच्छे में रिप्रेजेंट करने के लिए यहीं पे चलते हैं डिजाइन टैब में और रिपोर्ट लेआउट में जाके कर देते हैं शो इन टेबुलर फॉर्म। ये हमने किया। अब देखो इसका व्यू कितना अच्छा लग रहा है, ये आ गया डिपार्टमेंट, ये आ गया इसके प्रोडक्ट्स और ये आ गया सेल्स। तो अगर आपसे ये बोला गया है कि डिपार्टमेंट वाइज जो प्रोडक्ट की सेल्स है वो मुझे भेज दो फटाफट, तो आप इस तरीके से देखो कितनी आसानी से और कितने अच्छे व्यू में आपने फटाफट रिपोर्ट बना ली डिपार्टमेंट वाइज। आप देख सकते हो यहाँ पे ऑन स्क्रीन, और ग्रैंड टोटल इसका यहाँ पे आ गया है। सो आई होप कि दोस्तों पाइवट टेबल फील्ड जो है वो आपको यूज करना आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट टर्म की। कई बार क्या होता है, जब आप डेटा का रिपोर्ट रेडी करते हो तो उस डेटा को हमें ग्राफिकल व्यू में भी सीनियर या सुपरवाइजर को भेजना पड़ता है। कहने का मतलब यह है डेटा, लेकिन इस डेटा को मुझे ग्राफिकल फॉर्मेट में भेजना है। जो रिपोर्ट हम बनाते हैं तो रिपोर्ट का एक ग्राफिकल व्यू भेजना है, तो वो कैसे भेजेंगे? अभी ये जो डेटा इसको हम थोड़ा कस्टमाइज कर देते हैं। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट को हटा दिया, तो ये आ गया हमारा डिपार्टमेंट और ये आ गया उसका सेल्स। अब मैं बोलूं कि मुझे इसी डेटा का एक ग्राफिकल व्यू चाहिए, तो वो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले जो भी आपका डेटा आपको सेलेक्ट करना है, सिंपली यहीं पे सिलेक्शन होना चाहिए, एनालाइज में जाओ और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है पाइवट चार्ट का, इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जो भी डिजाइन आपको अच्छा लग रहा है आप यहाँ से डिजाइन सेलेक्ट कर लो और ओके करो। आप देखोगे उस डेटा के बिहाफ पे आपको ग्राफिकल व्यू यहाँ पे मिल जाता है। फिर आप डिजाइन सेक्शन में जाके जैसे भी एडिटिंग आपको अप्लाई करनी है, आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ पे, जैसे ये एक बेटर ऑप्शन है, आप ये सेलेक्ट कर सकते हो और आपका ग्राफिकल व्यू यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाता है। अगर आप कंफ्यूज हुए हैं तो मैं इसे दोबारा से और एक बिल्कुल फ्रेश डेटा पे आपको क्लियर करता हूँ। हम इसे भी क्या करते हैं, यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, क्लियर ऑल किया हमने। कहने का मतलब जैसे हमारा जो ये प्रोडक्ट है उसको हमने रख लिया रोज में, सेल्स को हमने रख लिया वैल्यूज में, और डिपार्टमेंट को हमने डाल दिया फिल्टर में। डिपार्टमेंट को या स्टेट को, आपको जो बेटर लगे, डिपार्टमेंट डाल देते हैं फिल्टर में।
तो यहाँ पे आते हैं और हमें चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स का डेटा, हमने क्या ओके, ये आ गया। इसके यहाँ पे मुझे एक पाइवट चार्ट चाहिए, तो मैंने क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी डिजाइन हमें अच्छा लग रहा है सेलेक्ट करते हैं और ओके कर देते हैं, ये आ गया। फिर डिजाइन में जाते हैं, जो भी डिजाइन अच्छा लग रहा है वो हमने सेलेक्ट किया। इस तरीके से आप देख पा रहे हो। अब यहाँ पे आप नोटिस करना, आपको यहाँ पे फिल्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाता है इसी पाइवट चार्ट में। आपने इसमें गारमेंट सेलेक्ट किया, ओके किया, तो अब देखो यहाँ पे गारमेंट का डेटा आ गया कि जीन्स की सेल्स डाउन है, जॉगर्स की सेल्स सबसे ऊपर गई है, पैंट्स की डाउन है, शर्ट्स की इतनी है, शूट की थोड़ी ऊपर है और टी शर्ट की इतनी है। इसी के साथ इसी डिपार्टमेंट में जाओ और बैग सेलेक्ट करो, ओके कर दो, तो आपका डेटा यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। तो कुल मिला के अगर आपको डेटा को ग्राफिकल व्यू में भी रिप्रेजेंट करना है तो इस तरीके से आपने डेटा वाइज तो रिप्रेजेंट किया और साथ ही इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है तो वो भी आपने कर दिया। इसके साथ बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, लाइक कलर, आपको कॉम्बिनेशन चाहिए दूसरा तो वो कलर आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। जैसे सपोज ये बेटर लग रहा है, ये हमने ले लिया। कोई व्यू आपको ये ज्यादा बेटर लग रहा है, इस तरीके से आपको नंबर ऑफ ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। जो आपको चाहिए आप वो ऑप्शन यहाँ पे चूज कर सकते हो, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हैं। तो जैसे ये बेटर लग रहा है तो हम ये ऑप्शन यहाँ पे चूज कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया, गारमेंट का चाहिए गारमेंट ले लिया, कोई और डिपार्टमेंट चाहिए तो कोई और डिपार्टमेंट ले लिया। सो आई होप कि चार्ट के बिहाफ पे भी या फिर ग्राफिकल व्यू में भी आपको डेटा रिप्रेजेंट करना है तो वो भी अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव ऑन करने वाले हैं लास्ट ऑप्शन पे, जो कि है स्लाइसर। पाइवट टेबल में स्लाइसर का काफी ज्यादा यूज होता है एंड आई थिंक कि ये टर्म भी आपको पता होनी चाहिए। तो स्लाइसर कैसे अप्लाई करते हैं? सबसे पहले तो ये डिपार्टमेंट वाला सेक्शन है, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है और उनका सेल्स है, राइट। आप एनालाइज टाइप में जाओगे, आपको यहाँ पे फिल्टर के सेक्शन में स्लाइसर का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद ये बोलता है कि आपको स्लाइसर यानी कि फिल्ट्रेशन किस आधार पे अप्लाई करना है। तो मैंने बोला डिपार्टमेंट और स्टेट के आधार पे मैं स्लाइसर अप्लाई करना चाहता हूं, मैंने किया ओके। तो यहाँ पे देखो दो टर्म आ गई मेरे पास, एक आ गया डिपार्टमेंट, एक आ गया स्टेट। ये रहा आपका डेटा। और अब मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पे कि मुझे दिल्ली का डेटा दिखाओ। मैंने सिर्फ दिल्ली पे सेलेक्ट किया, यहाँ पे देखो ये आ गया दिल्ली का डेटा। पंजाब पे सेलेक्ट किया, सिर्फ आ गया पंजाब का डेटा। यूपी पे सेलेक्ट किया, सिर्फ आ गया यूपी का डेटा। और इसी तरीके से आप यहाँ पे ये जो क्लियर फिल्ट्रेशन है इस पे क्लिक करोगे तो फिल्ट्रेशन यहाँ पे हट जाएगा। आपको ऐसे सेलेक्ट करना है, ऐसे कर लिया, ऐसे करना है, ऐसे कर लिया। और यहाँ तक कि किसी और व्यू में आपको अप्लाई करना है स्लाइसर में ही, प्रोडक्ट के बिहाफ पे, सेल्समैन के बिहाफ पे, तो वो भी टर्म आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो ये था दोस्तों पाइवट टेबल के ऊपर कंप्लीट ट्यूटोरियल, जिसमें आप प्रैक्टिकल बेसिस पे जॉब पर कैसे वर्क करोगे वो सब मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।